ईद के खुसूस प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर लीजिए सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप भी तशरीफ लाए और जाहिर ईद का दिन है और खुशियों की बात कर रहे हैं हम, हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही है, हमने कहा संजीदा माहौल ज़्यादा न बन जाए। और लेकिन सबसे पहले वही सवाल जो हमने दीगर मेहमानों से पूछा, आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है? ईद का दिन अच्छा गुजरता है। उसकी वजह ये कि यही एक कल्चरल जिसको चीज़ रह गया है कराची वालों के फेस्टिवल जो हम मनाते हैं, मेरे ख्याल से जो फेस्टिवल ही है उसकी वजह ये कि अगर साल में एक आध दफ़ा ये ना हो तो कराची के हालात और मेरे ख्याल से मुल्क के हालात को देख के तो यही एक दिन है जो आदमी मेरे ख्याल से खुश हो लेता है, खुश हो जाता है और चीज़ों से निकल आता है। तो आपका पूरा दिन मिलने जुलने में दोस्तों से, आपके ज़्यादा पॉलिटिकल हवाले से पॉलिटिकल हवाले से ईद के दिन मेरे ज़्यादातर मेरे फैमिली से और बेसिकली जो है अजीज होते हैं। मैं तो हमारे जो मुझसे भी बुजुर्ग है, मैं तो खुद वैसे ही बुजुर्ग हूँ, मगर अभी भी कुछ हमारे अभी कुछ हैं जो कि मुझसे भी सीनियर है तो हम उनसे चले जाते हैं ईद मिलने। एक कल्चरल है, देखें जैसे हम कब्रिस्तान चले जाते हैं नमाज के बाद, हर एक का अपना अपना कल्चर है कि भाई क्या है। तो मेरे ख्याल से कि बड़ा अच्छी चीज़ है कि जो है ईद का त्यौहार, ठीक है ना, और ये इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा मनाया जाता है बनस्बत आप अगर जो जिसको आप कह पर्शियन गल्फ या सऊदी में, यहाँ पे वी गॉट मोर कल्चर देन दूसरे इस्लामिक ममालिक से जब मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे ईद का हमारे यहाँ आपको लगता है कि ज़्यादा यहाँ पे कपड़ों स्पेशली देखे ना लेडीज है, कपड़े पहनने का लेडीज का जो रंग बिरंगे और वो सिलेक्शन उनकी ये तमाम प्रोसेस होते हैं हमारे बच्चों पे, इसके ऊपर बड़ा फर्क हो जाता है। जी अच्छा जी अली, फिर रैपिड फायर का एक सेगमेंट हो जाए क्योंकि अभी तक थोड़ी सी सीरियस गुफ्तगू चल रही थी, बीच बीच में हंसी मजाक भी हुआ। रैपिड फायर से पता चलेगा कि कौन कैसा है एक्चुअली। रैपिड फायर का जी ये सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं महमूद मौलवी साहब से। आप आगाज कीजिए जी, पहला सवाल मेरा ये है, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपने कोई एक जवाब उसमें चूज करना है, एमसीक्यूज की तरह बिल्कुल। जिंदगी के किस दौर को आप सबसे ज्यादा खूबसूरत समझते हैं? बचपन, बचपन या लड़कपन? जवानी। जवानी इसमें वो जवाब ही नहीं है, उसकी वजह हम नहीं पूछेंगे। सही सही, ठीक है। आपसे मैं बख्शी साहब जानना चाहूंगी, आपकी नजर में ज्यादा अच्छा अदाकार कौन है? जावेद शेख, हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, इसका क्या रीजन है? कौन सा ड्रामा आपको उनका पसंद है? मेरा पड़ोसी है। अच्छा, ये पड़ोसी की वजह से, पड़ोसियों के जो हुकूक होते हैं उसलिए आपसे बोल दिया आपने। सही सही, ठीक है। अली खुर्शीद साहब से पूछिए, जी जी जी, खूबसूरत ख़वातीन के हवाले से पूछिए। अच्छा सोच लें, चले आप बता दीजिए कि मीडिया इंडस्ट्री की कौन सी अदाकारा है जो आपको बहुत पसंद है? वेल लास्ट, अब इसका मैं बड़ा अच्छा मैंने सम टाइम टू आंसर। इंडियन फिल्म जब देखते थे जी 90s वाला मैं बता रहा हूँ, तो या 2000-2010 तक वो तो उस जमाने में शायद करीना कपूर होती थी, तो वो अभी भी है वो, मतलब है तो ऑब्वियसली वो वही पसंद थी, वो वही पसंद थी, बस वो अच्छी लगती थी। जी जी बिल्कुल, उनकी सारी फिल्म देखी हैं मतलब अब मुझे याद तो नहीं है उनकी ना फिल्मों के नाम याद है, बट समहाउ वो पसंद थी, वो पसंद है। सर आपको, आप बताएं कि आपको पाकिस्तान या बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी अदाकारा है जो था मतलब जिनके दीवाने थे कि ये इससे ऐसी और कोई नहीं है? ये मेरे ख्याल सवाल चेंज करें, मैं फिल्मों का इतना शौकीन नहीं रहा। ड्रामों का? सर किस चीज के शौकीन है बता दें। मतलब तो आप सवाल चेंज करें तो अच्छा ये बताइए। अच्छा ठीक है, आपसे किस चीज के शौकीन है बता दें। अच्छा चले आपसे खाने के शौकीन है? बिल्कुल खाने के शौकीन है। जी जी बिल्कुल। ये फेवरेट डिश का नाम पूछ रहे हैं। छोटे का गोश्त अच्छा लगता है आपको, बड़े का या व्हाइट मीट खाते हैं आप? क्या? मैं बेसिकली वेजिटेरियन हूँ। बात ही खत्म। अच्छा जी मौलवी साहब आपसे जानना चाहूंगी, सियासत में सबसे नुमाया चीज क्या समझते हैं आप? फनकारी, अदाकारी या हिदायतकारी? अदाकारी। और इसका क्या रीजन है? उसकी वजह कि आवाम बेवकूफ है, तो जब तक अच्छा अदाकार नहीं होगा। तो आजकल का सबसे अच्छा अदाकार कौन है? देखिए इस हर दौर के अलग अलग आजकल देखिए आजकल तो मेरे ख्याल से अभी अदाकार तो हम इसको ही कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर शिवराज सिंह साहब कह रहे हैं बड़े अच्छा अदाकार। इस वक्त अदाकार वही है, देखिए इस वक्त वही है, एक टाइम पे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, उसकी वजह ये है ना, देखिए अदाकारी पे ही तो है, एक टाइम पे इस वक्त अच्छी अदाकारी क्यों हो रही है? हाँ
हिदायतकारी अच्छी हो रही है सर। आई थिंक इसमें हिदायतकारी तो एक ही, हिदायतकार तो हमेशा से एक ही रहे। एक ही है। इस बारे में बात नहीं करते अली। हिदायतकार वो हम सबको पसंद है। हाँ, सबको पसंद है, हिदायतकार एक ही है। सही है, सही सही सही। बख्शी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आप किस लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं? उर्दू, इंग्लिश या कोई दूसरी लैंग्वेज जो आप समझते हैं कि इन पे मकामी ज़बान भी हो सकती है, मकामी ज़बान? जी, उर्दू। उर्दू। और उसका क्या रीजन है? आप उर्दू स्पीकिंग क्या है? जी, वो नेशनल लैंग्वेज भी हमारी नेशनल लैंग्वेज, जी। और बहुत अच्छी उसमें डायलेक्ट है, बात करने का अंदाज, अदब आदाब बहुत अच्छे हैं उसमें। आप भी सही, मौजूद सही। हैं। कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अली खुर्शीद साहब, आपसे इनमें से कौन सी चीज जो दही से बनती है आप ज्यादा बेहतर बना लेते हैं? और वो उनके ऑप्शंस हैं दिमाग का दही, दही का सालन या दही के पकौड़े। वेल, ये तीनों काम मैं कर सकता हूँ। माशाल्लाह। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट? बिल्कुल, सिचुएशन पे डिपेंड ओके, करता है। ठीक है। एंथनी साहब, अगर आप सियासत में ना होते तो आप कहाँ होते? ड्रामा इंडस्ट्री में, बिजनेस इंडस्ट्री या पुलिस डिपार्टमेंट में? शायद ड्रामा में होता। अभी तो आप कह रहे थे आपको पसंद नहीं है, नहीं, फिर बना लेते हैं। फिर मजबूरी वही रह जाती है। मजबूरी वही है। मतलब मैं देखता नहीं था शौक से, लेकिन बना सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद हालात ने जिंदगी ने धकेल दिया इस तरफ ना। सही ये सही फिर सही। ड्रामे बात होते हैं आप। हैं? ड्रामे में बताए काम कर रहे होता अदाकार तो ड्रामे करता है ना, सियासतदान भी करते हैं ड्रामे। मैं तो अपने सीनियर्स की बात को अच्छा, आप भी सही सही। इन्होंने तो जिनका नाम लिया जाहिर है वो आप भी उन्हीं का नाम लेंगे। नहीं, मैं आपने इन्होंने तो कहा ऐसा अदाकारी सबसे अच्छी कौन कर रहा है। की बात की है, वो आपने कहा था कि डायरेक्टर पसंद है या नहीं। अच्छा, डायरेक्टर तो आपको भी पसंद होगा जाहिर है। हिदायतकार कहा था। डायरेक्टर जाहिर है इंग्लिश में पहले। डायरेक्टर की बात की थी, तो मैंने कहा कि वो आप कह रहे हैं ड्रामेबाज हो, ड्रामे में। तो जो एक्टिंग कर सकता हो, एक्ट करेगा, जो एक्ट करेगा ना, अच्छा। इम्प्लीमेंटर कह लें, चलो इम्प्लीमेंट करेगा बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। मौलवी साहब, आज की नौजवान नस्ल के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या है मिजाज की तेज है, स्मार्ट है या मूडी है? आजकल नौजवान नस्ल, यंगस्टर्स खासतौर पे हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आते हैं। नौजवान जो है जी। आज का नौजवान हमारे दौर से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। Okay. मैं देख रहा हूँ, मतलब आज का नौजवान, मतलब लेट्स बी वेरी फ्रैंक, आज का नौजवान बहुत, मतलब हर फील्ड में इज मच स्मार्टर देन माय जनरेशन। सही। मेरा एक अपना व्यू है। उसका ऑप्शन भी बहुत है ना। हाँ, उसके ऑप्शन बहुत है। और देखिए ना, हमारी जनरेशन में, मतलब जो मैं आपको बताऊँ ना, हम 6 साल की उम्र में स्कूल जाते थे। जी। शुरू किया था स्कूल वो 6 साल की उम्र में। आज 2-2.5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है। तो पर आप फर्क भी तो देखें ना, जो हम पढ़ते थे तो आज मतलब बहुत आगे है। जाए तो मोबाइल फोन इतने टेक्नोलॉजी गैजेट्स आ का गए दौर हैं, है। हमारे दौर में तो कैलकुलेटर भी नहीं था। कैलकुलेटर भी नहीं था, कैलकुलेटर नहीं था। खत और किताबत, हम कबूतर तो लेके जा रहे, कहते- खत भी वो हम मसले पोलियो मसाइल। जो पारा पढ़ते थे जी। वो दौर था। अब तो कैलकुलेटर, तो बच्चे बहुत स्मार्ट है। तो खत भी तो कबूतर के वो चोंच में जा रहा है या क्या था। कबूतर के चोंच वाला हम दौर नहीं है, हमारे हमसे पहले। वो इनसे पहले वाला दौर था। ठीक है जी। बख्शी साहब, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? अगर ऑप्शंस आप खुद बताना चाहें तो। आप ऑप्शन देना। ज़ेबा, शबनम या मीरा द ग्रेट? What a ये तो comparison. आपने थोड़ी बड़ी मुश्किल है। इस सवाल से मैं एब्सटेन कर सकता हूँ। नहीं, आप इसमें अपना जवाब ऐड कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सी। जी जी, सोचिए सोचिए। आप उनको लाइफलाइन बताया ना पहले। ठीक है। अच्छा, नाम बता दें। वेल, इसमें अच्छा। माधुरी दीक्षित भी है। अच्छा, ये बहुत बात अच्छा। करवाना आपने चाहते 80s और 70s की हीरोइन रखी, कुछ 2000 से आगे की भी कोई अच्छा, हीरोइन वो है? यहाँ तक बात है। मतलब करियर तक भी बात जा सकती है। ये करीना के आगे भी जा सकती है ना। अच्छा आजकल जी, की कॉलेज में हमारी बताएं। हमारी जो अभी रिसेंट एक्ट्रेसेस हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे नाम है। महविश सज्जल हयात अली है। है, महविश हयात है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 और भी कब नाम मिले है। उन्हें तो माशाल्लाह चलिए, हुकूमत ने अप्रिशिएट मेरे किया। ख्याल में फिर महविश हयात बेहतर है। महविश महविश हयात। हयात लड़खड़ा गई दुकान आपकी थोड़ी सी। हरदिल अजीज। जी जी। हरदिल अजीज जी। मैं आपसे अली खुर्शीद साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आप अपनी शख्सियत के बारे में किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने आप को? आप नर्म मिजाज हैं, तेज मिजाज हैं या गर्म मिजाज हैं? वेल, नरम मिजाज मैं समझता हूँ अपने आप को। अपने आप को, ठीक हाँ, है। बिल्कुल, इसमें मतलब वो अच्छा, गुस्सा aggression- जल्दी आ जाता है या नहीं आता? डिपेंड्स कि वो कि सारा क्या मतलब होता है, बट यूजुअली बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हर बात पे शायद वो एग्रेसिव हो जाते हैं, और सही। पॉलिटिकल लोगों को तो वैसे ही एग्रेशन बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन और आपकी जो पार्टी दिखाते हैं में तो
वो डिपेंड करता है, मैं तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसमें कहीं मेरी पार्टी या दूसरी पार्टी वाला मसला नहीं है। एग्रेसिव नहीं होना चाहिए सियासी लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। हम्बल होना चाहिए, काम होना चाहिए, कंपोज होना चाहिए और एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, सही सही, ताकि वो लोगों की जो सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है वो उसमें आप में एब्जॉर्प्शन की इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप सुने। वरना बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो डिक्टेट कर रहे होते हैं कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, वही सही है, बिल्कुल सामने वाले की भी तो सुन लो, मानने को तैयार नहीं होते। ये ठीक है, वाली एंथनी साहब, मौका मिले तो किसके साथ खाना पसंद करेंगे, खाना पसंद करेंगे, मथीरा, रीमा या मायरा खान? ये मेरे साथ पसंद करेंगे। नहीं तो जवाब देना पड़ेगा। मतीरा, रीमा, अच्छा मैं वो तो उनका नाम ही पहले तो सुना है, रीमा। सच कह रहे हैं? यस, ओके। रीमा का नाम नहीं सुना? रीमा तो और मायरा खान? मायरा खान का भी नाम सुना हुआ है। जी, मतीरा का मतलब नाम नहीं सुना? रीमा चलेगी, रीमा चलेगी। मतीरा का नाम नहीं सुना, देखा है? नहीं, देखा भी नहीं। ठीक ठीक है। मौलवी साहब, घूमने के लिए कहाँ जाना पसंद करते हैं आप, या अगर मौका मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे, पेरिस, मरी या दुबई? पेरिस, मरी या दुबई जी, या आप चाहें तो अपना ऑप्शन भी ऐड मेरा कर ख्याल सकते से हैं। अगर आपने तीनों ऑप्शन, तीन में से देख रहे हैं ना, तीन में से जो है मैं ये कहूँगा कि मेरे एज के लोग जी, प्रेफर करेंगे मरी। उसकी वजह वरना नौजवान लोग पसंद करेंगे मेरा ख्याल से दुबई या पेरिस? पेरिस। उसकी Yes. वजह लाइफ फास्ट है, सही, ठीक है ना। एक दौर में मुझे भी दुबई और जो है पेरिस जाने का और शौक? बड़ा शौक तो जाते रहते थे। देखा है बड़े आपने, अब वो एज के साथ जो है आदमी बोलता है यार जरा सुकून की जगह में जाके बैठो। सही। अच्छा बख्शी साहब, बचपन कैसा गुजरा आपका, शरारती, कम गो या तेज, किस तरह के थे आप बचपन में? कुछ होते हैं बच्चे बहुत शरारती होते हैं। बहुत शरारत। बहुत शरारती? कुछ अच्छा, शरारत कर शेयर करें ना हमसे, क्या क्या शरारत ऐसा कुछ याद रहा हो जो वाकया बताई जा आपको? सके? जो बताई जा सके। मतलब आप समझे कि हर किस्म की शरारत की। सही। एयरगन हमारे पास थी, बाजू वाले का मकान था तो उसके शीशे पे फायर करके वो खिड़की पे। सीधा तौर पे? जी जी, तो वो एक मतलब हर किस्म की शरारत की है। तो उसमें सजा क्या मिलती थी फिर तो पेरेंट्स बाजू से? वाले जब आते थे तो हम छुप जाते थे, वो ढूंढते थे, 10, 15, 20 मिनट डांटते थे, फिर चले जाते थे। सही। सो बहुत शरारती बचपन गुजरा। अच्छा, ये मोहल्ले वालों को पता चलता था कि ये एक शरारत वो लड़का है। हमें अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे। मतलब वो मोहल्ले ऐसे थे कि 40-40, 50-50 साल लोग साथ रहे। साथ रहे। ये वो पूरी फैमिली को जानते हाँ, थे। वो बच्चे के कान भी खींच लेते थे, फिर समझते थे यार अपने ही बच्चे हैं सब। अपनी वजह वो दौर अच्छा था नहीं और आजकल मतलब की ऐसा तरह। जब हम क्रिकेट भी खेलते थे ना अपने घरों में, बॉल बाजू वाले के यहाँ जाती थी तो खुद दीवार खुद के चले जाते थे, कोई पूछता भी नहीं था। सो मतलब वो दौर ही अलग था। अब वो रिवायत नहीं, मिजाज अलग है अब तो। पर पहले तो मतलब ये फर्क नहीं समझा जाता था कि बाजू वाले का बच्चा है या अपना बच्चा है। यूज्ड टू फील द सेम। ना बड़े तो डांट डपट भी कर ली जी, जाती जी, है, डांट समझाने डपट के भी अंदाज करते, से, कोई गलती करे। और उनके घर वाले बुरा भी नहीं मानते। नहीं नहीं, मैं वो सही बोलते है। अच्छा है कि एक दूसरे की नजर रखी हुई है। इस्लाह कर रहे हैं, ठीक है। अली खुर्शीद साहब, कोई आप भी ऐसी शरारत जो बताई जा जो कोई सके? वाकया? वेल, रात को ना लाइट चली जाती थी। सही। Obviously। आजकल भी है। आजकल ज्यादा हो गई है। सही। तो हम जो है वो घरों की कुंडी कटकटा के भाग जाते थे। अच्छा, नहीं आजकल तो पकड़े बैल भी गए थे बजाने तो वाला घर है। में निकलते हैं, पकड़ाई कौन हो था? जाती थी, कभी कभी पकड़ाई हो जाती थी। तो घर वालों से डांट डपट obviously भी। वो जो एनवायरनमेंट था उस वक्त का कि जहाँ पे साझा समझना होता था, अब शायद वो मालूम हो गया। तो उस वक्त इतना नहीं होता था, कोई डांट भी देता था तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 10-15 मिनट के लिए करके फिर दोबारा वही काम शुरू कर देते थे। तो ये बड़ा नॉर्मल है, ये करते था मैं। ये शरारत अच्छा, होती है, अली, घर वालों से डांट डपट भी हाँ होती जी है। जी बिल्कुल, बहुत मैं पिटा भी बहुत हूँ। अच्छा जी जी, बहुत पिटा। अम्मी से, अब्बू से? कोई ऐसी मार जो याद रही हो? बड़ा भाई मेरे थे, ऑब्वियसली अभी भी हैं, वो मुझे बहुत मेरी पिटाई लगाता था। वालिद साहब की तो डेथ हो गई थी, मैं बहुत छोटा था, तो वालिदा थी वो बेचारी प्रोटेक्ट करती थी। भाई जो है मेरा वो बाप की तरह चलता था बिल्कुल, और बड़ी मार खाई है? जी जी, बड़ी मार खाई है मैंने, बड़ी मार। शरारती होने की वजह से? जी जी जी, शरारती होने की तो वजह से। ये फिर उसके बाद जो शरारतों का दौर एक जाता है, समझदारी आती है, पर्सनालिटी में ठहराव आता है, वो किस एज में आया? वेल, मैं चूंकि जब तालीम हासिल की ऑब्वियसली 2008 में मैंने जी। ग्रेजुएट किया था, उसके बाद 10 साल मैं चूंकि इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। उस Okay. 18 ऑनवर्ड्स अब तो सियासत हो गई, ये सारी चीजें बहालत मजबूरी अब मेरा प्रोफेशन सियासत बन गया, बट मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। तो 10 साल इंडस्ट्री में दी ऑब्वियसली, तो उसमें बड़ा बंदा सीखता है जब आप जॉब कर रहे होते हो, और फिर आपकी जॉब वो टेक्निकल साइड की कुछ ज्यादा होती है, तो उसमें लगता है कि इंसान जो है ना बड़ा
यू नो, तो वो वाला फेज ऐसा होता है कि इसमें इंसान सीखता बहुत है। सही सही। एंथनी साहब, आप बताइए कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी शरारत जिस पे मार पड़ी हो आपको, जो याद रह पकड़े गई गए हो? हो रंगे हाथों आप इशारा करते हुए? नहीं ये पढ़ाई नहीं देते, ये पढ़ाई नहीं देते। नहीं, हम पहले तो आजकल का वो बहुत कम हो गया है। जैसे बख्शी साहब भी कह रहे थे कि पहले लोगों में मोहब्बत, केयर और एक दूसरे को बच्चे का ख्याल करना कि इसकी इस्लाह हो, और फिर वालिदैन का भी कि कभी बुरा नहीं बनाना। तो एक जमाना था अप्रैल फूल जो था, वो बड़ा लोग उसको जो है वो इस तरीके से करते थे। वो शरारत भी कर ली और फिर शोर कर दिया अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। काम बन गया, ठीक है, वरना अप्रैल फूल। बाजी डर गई। अच्छा, आपको भी पता है इस बात का? जी जी, क्यों नहीं। हम समझे, हमें पता होगा। नहीं, ये जो आपके कोड वर्ड है ना, ये लड़के इतना ज्यादा आम कर चुके हैं कि आप सबको पता है कि बाजी डर गई क्या है एक्चुअली। तो नहीं, मैं हूँ नूर साहब, आपको दिन पता होगा किस चीज का? बाजी डर गई नहीं। वाला लतीफा। मुझे नहीं पता। वो होता ये है कि ट्राई करें पहले किसी खातून पे, लड़कों की अमूमन आदत होती है कि किसी खातून पे पहले ट्राई करें, अगर तो वो दोस्ती के लिए मान जाती है तो ठीक, अगर नहीं मानती तो बाजी डर गई, बाजी डर गई। लड़की ने शोर शराबा कर दिया, फिर ये काम करते हैं। आप तो इस तरह को हरकत नहीं करते थे लोग। हरकत तो हर दौर में दम कर अंदाज चेंज होता है। अंदाज चेंज उस दौर में क्या अंदाज था सर? इनके दौर में बाजी को बाजी समझा, अच्छा, एक फर्क हो गया। अब बड़े हो रहा है तो बाजी को डराना ही शुरू कर। ऐसे ही सही। हाँ, ऐसे देखिए उस वक्त जो है सच्ची मोहब्बतें होती थी। देखिए नहीं, मैं आपको बताऊं बड़ा फर्क था। जैसे लड़कियां भी थी, जब अब तो खैर मतलब मैं बताऊं, हम जो गेम खेलते थे मतलब उसी मोहल्लों में जैसे जो लड़कियों का पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, बैलदूज एक होता था। हाँ, बैलदूज। बिल्कुल ठीक है ना, बैलदूज खेलते थे, मतलब बड़ा उसमें लड़कियां भी होती थी और वो होता था। और एक और होता था, वो बना के पता मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जो कि खो खो होते हैं क्या? जी जी, खो खो, ठीक है ना, खो खो, खो खो, मतलब उस मैं बता रहा हूँ ये चीजें होती थी और उस दौर के गेम्स ही फर्क थे। देखिए ना, जैसे जिसको हम हाथ जाली कहते थे, अभी भी मैं कभी कभार अपने बच्चों लट्टू को खींच के हाथ पे लेके आना, उस दौर के जो गेम्स बड़े फर्क थे। बिल्कुल। अब तो ये अब तो मोबाइल पर आ गए ना गेम्स, जैसे कंचा खेलना। बिल्कुल 90s तक के बच्चे शायद कंचा वगैरह सारे। मैंने उसके बाद तो ऑब्सलीट लोगों को मेरे ख्याल से पता भी नहीं होगा कि कंचे होते क्या है, ठीक है ना, या लट्टू क्या होता है, या मतलब जिसको बोलते हैं गुल्ली डंडा, उसमें कितनी रोटी, मतलब वो तुम वो गुल्ली डंडा खेलते थे तो उसमें तो कितनी रोटी, और मतलब चीज ही बहुत मुख्तलिफ था, दौर का बड़ा फर्क है। अच्छा, यही वजह है कि जिस तरह आपने जिन गेम्स का नाम बताया, इससे बड़े फिट रहते थे बच्चे। आजकल के बच्चे इंडोर गेम्स में, इंडोर से मुराद डिजिटल दौर है, फोन हाथ में लेके उसी पे गेम्स चल रही होती हैं। अब देखिए वो दौर तो बड़ा फर्क हो गया ना। देखिए हम ज्यादातर जितने भी हमारे दौर के बच्चे होते थे ना, जी। घर में कम रहते थे, बाहर ज्यादा रहते थे। दिन में मगरिब हुई तो रहेगा घर के अंदर आ जाओ, वरना दिन भर बच्चे बाहर, सुबह भी जब स्कूल जाते थे पैदल, ठीक है ना, वॉक, बड़ा आराम था। स्कूल के अंदर भी फुटबॉल, क्रिकेट, मतलब ये नहीं था कि इंडोर तो था ही नहीं, मतलब बहुत कम जो है इंडोर था, वरना तो आउटडोर ही आउटडोर था। अब आप स्कूल से हम आते थे तो पैदल आ गया या घोड़ा गाड़ी के पीछे बैठ गए, टांगे, मतलब जो है यहाँ पे अब तो चीजें, बच्चे घर से नहीं निकलते। सही कह रहे हैं। तो अब आप शाम को निकले, मतलब हर आदमी जो है बाहर, बच्चे बाहर होते थे, रोड के ऊपर कहें या पार्क कहें, घर के आगे पार्क होता था, जिसमें नेशनल पार्क की बात कर रहा हूँ, ये पार्क्स थे होते थे, सही। तो लोग जाते थे, तो बड़ा फर्क था। आज लोग सिक्योरिटी वजह भी है, लोग खौफजदा भी है, बिल्कुल बच्चों को भेजने से भी खौफजदा है ना। और फिर इम्यूनिटी का ज्यादा हो गया। हमने तो कभी पानी बोतल के पानी देखा ही नहीं था, जहाँ पे नल नजर आया ऐसे हाथ किया और पानी पी लिया, ठीक है ना। कोई गला खराब नहीं होता था, तो पेट खराब हुआ था, पेट खराब हुआ। रोड पे गोला गंडा वो खान साहब बनाते थे, वो बर्फ का 10 पैसे में, ठीक है ना, तो कभी कोई फर्क नहीं हुआ। आज तो मतलब आप महंगे से महंगा ले रहे हो, कहते हैं कि जी इन्फेक्शन ना हो जाए बच्चे को, तो बड़ा कल्चरल
बहुत फर्क हो गया अब तो। अच्छा, जितना अब इस चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि मिनरल वाटर इस्तेमाल करना है और साथ में ये सारी चीज़ें, आई थिंक उतना ज़्यादा आप इफेक्ट होते हैं उस चीज़ से, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बहुत फर्क हो जाता है। बहुत फर्क हो जाता है। सर यही शरारतें आपकी भी रही सर बचपन में? आप ठेले में खड़ा होकर कुछ भी खा लिया और जी तमाम जी चीजें? बिल्कुल, सबका यही था। और बल्कि जो गेम जैसे उन्होंने कहा ना, पिट्टू पिट्टू होता था, गिल्ली डंडा, खो खो, नॉट ओनली हम बल्कि बहनें सारी फैमिली खेल रही होता था। और मोहल्ले के आस पड़ोस के बच्चे सब एक जगह का अड्डा बना के 10, 20, 25 बच्चे, मतलब बहुत ही। और आज मैं बच्चों को देखता हूँ, कोई लंदन में है, कोई कनाडा में है, कोई यूएस में है, बहुत सारे बच्चे वो लोग बाहर निकल गए पाकिस्तान से। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात मैं आप चारों से मिलकर जानना चाहूंगा, मुझे पहले आपसे पूछ लूं कि 6-6, 8-8, 10-10 बहन भाई होते थे और एक ही घर का सरबरा जो भी था और वो जाहिर आराम से तमाम उनके लिए अखराजात उठा भी रहा होता था, कोई बात नहीं थी, तमाम बच्चे बल भी हो जाते। आजकल 2 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चा भी है तो फिर भी हम रो रहे होते हैं, यार खर्चे पूरे नहीं हो रहे। वजह क्या है? उसकी वजह नाशुक्रे हो गए हैं या वाकई हालात ऐसे? मैं कहूँगा नाशुक्रे भी हो गए। देखिए ना, हम जहाँ रहते थे, आज भी मेरा घर है, ठीक है ना, एक फ्लोर के ऊपर एक वॉशरूम और एक टॉयलेट जिसको बोलते थे, ठीक है ना, और हम 8-9 लोग, ठीक है ना, रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है ना। आज 1-2 बच्चों को आप एक कमरे में गए, वो कहेंगे अटैच बात के अलावा। देखिए आज बड़ा फर्क हो गया। बिल्कुल। उस टाइम पे माँ बाप भी जो थे ना बहुत सुकून में थे। आज रैट रेस नहीं था, सुबह उठ के वही चीज फॉलो करना। स्कूल की फीस जो कि मैं सेंट लॉरेंस में पढ़ा हूँ, सो 5 रुपए या 6 रुपए फीस थी, तो वो कहते थे कि इतने पैसे तुम्हारे को 6 रुपए फीस दे रहे। बड़े कंटेंटेड लोग थे, तो 4 बच्चे हों 6 बच्चे हों कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज तो वो कहते हैं कि वो बच्चे की प्लानिंग, बच्चे के उस वक्त 6 बच्चे हैं, 6-7 बहन भाई नॉर्मल होते थे, 5-6 बहन भाई नॉर्मल थे। अगर 1 आध या 2 होता तो वो उसको देखते थे कि यार इसके 2 बच्चे हैं, वरना 5-6 बच्चे तो मगर जितने आजकल हाँ सही बात उनका हो गया। फर्क था, पहले 6-7-8 बच्चे नॉर्मल थे और 1-8 बच्चा होता तो पूछते थे अच्छे आपके 2 बच्चे। आजकल 6-7 किसी को तो पागल देखा जाता है, यार आपके 6-7 बच्चे। जी जी ऐसे ही है बिल्कुल। और इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, नाशुक्रापन भी कहीं ना कहीं और नाशुक्रापन भी यस टू सम एक्सटेंट दूसरे आगे बढ़ने के उसमें लगे हुए हैं, बट इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं। पहले एक कमाता था और एक कमाता था, सब खाते थे। अब सूरत ऐसी सब कमा रहे हैं बट समाओ वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं एक्सपेंसेस को। अच्छा, लेकिन सेविंग तो बहुत दूर की बात हो गई है, लोअर मिडिल क्लास पूरे नहीं हो रहे। मेरी जाती राय है कि इस पाकिस्तान में मिडिल क्लास कोई बचा नहीं है। या तो लोअर जो मिडिल क्लास थे वो खत्म कर दी बिल्कुल, या तो फिर अपर क्लास है। अपर क्लास है, तो जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए वो कहते हैं ना कि एंड्स मीट करना और अपने एक्सपेंसेस ही वो कहते हैं कि बड़ा मतलब किसी के हाथ आगे हाथ फैलाए बगैर वो पूरे कर लेना, वही कर ले तो वो पूरा हो जाता, बड़ी बात है। लेकिन ये भी तो है ना, खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, वो लोग दूसरी शादी कर भी लेते हैं, तीसरी भी कर लेते हैं। वेल शादी तो करनी चाहिए, जो नहीं पहले के लोग अच्छा हक में हैं आप दूसरी की तीसरी के भी नहीं, मेरे हक में होने से तो फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे मजहब में तमाम चीजें मौजूद है उसमें वो डिसएग्री ऑब्वियसली मैं लेकिन जब आप एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पाते, कुछ वो प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं ना जी 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 ऐसे इस्लाम में भी, वो अगर आप कंप्लायंस दे सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, अदरवाइज मत करें शादी। 3 कीजिए उसमें। अच्छा ये जो सर कहानी है कि जी वो जी आपने बिल्कुल जैसे पहली बीवी का ख्याल किया हुआ सेम सेकंड का भी करें, थर्ड करनी सेम उसी का भी करें, पूरा कर सकता है ये आप? पहले मैं आपकी पहली वाली बात का जवाब दूं। देखिए एक तो इस ये वक्त जो है ना लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए, और दूसरी जो वजह है ना बरकत नहीं रही क्योंकि आमदनी भी साफ नहीं रही है। जो 70-80 की दहाई की आमदनी थी वो ईमानदारी की आमदनी थी। जो हकीकत बात है हम सब अपने गिरबानों में झांके तो बेशतर लोग ये बात पे अकेले में तो एक्सेप्ट करेंगे कि वो आमदनी नहीं तो उसमें क्लियर है, इसमें बरकत भी नहीं है। सो ये है। बाकी जो आपने कहा कि 2-3 शादी, बिल्कुल भाई ने कहा खर्चे पूरे नहीं हो रहे, फिर भी हम सुनते हैं कि सेकंड कर ली, थर्ड कर ली। क्लियर अगर आप कुरान में पढ़ें उसका तर्जुमा समझें कि ये इसको बहुत इनकरेज नहीं किया गया क्योंकि बहुत मुश्किल है तवाज़ुन बरकरार रखना। बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत मुश्किल। अगर इंसाफ कर सको तो कर लो, वो बात है। इंसाफ तो फिर ये भी इसमें एक लाइन है, कहीं मैंने जो सुना है पढ़ा है
कि वो बहुत मुश्किल है तवाज़ुन। हम अपने अगर मेरे 3 बेटे हैं, मैं उनमें 3 बिल्कुल इक्वल नहीं कर सकता। कहीं ज्यादा प्यार होता है, कहीं हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है, ना चाहते हुए जी। लेकिन लोग सोचते हैं कि करके देखते शायद तवाज़ुन कर लें, फिर शायद बाद में फिर सोचते हैं कि नहीं करके होता तो बेहतर होता। चलिए जी नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और हम अली खुर्शीदी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप तशरीफ लाए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। ईद का दिन है, ये वक्त होता है फैमिली के साथ गुजारने का, लेकिन स्टिल आपने हमारे लिए टाइम मैनेज किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।